हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हाजिर हैं हम फिर से आपके सामने एक नया आकाशिक रिकॉर्ड्स का केस स्टडी लेके। मुझे उम्मीद है कि पिछले जितने भी हमने आकाशिक रिकॉर्ड्स की केस डाले हैं चैनल पे, तो आपने ज़रूर से उनको सुना होगा, समझा होगा। और आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे हमें कर्मा को समझने में हेल्प करते हैं, कैसे हमारी कार्मिक क्लींजिंग कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, कैसे हमें कर्मा के प्रति अवेयर कर सकते हैं। हम हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें आती हैं हमारे सामने, कुछ ऐसे उलझे हुए हालात जो कि हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, कैसे है, क्या इसका सॉल्यूशन है। तो आकाशिक हमें इसके लिए बड़ी अच्छी जानकारी देते हैं, बड़ी अच्छी ये हीलिंग मोडेलिटी है। तो मुझे विश्वास है कि आपने उन वीडियोस से जो है बहुत कुछ कर्मा को समझा होगा। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो ज़रूर से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उन वीडियोस को आप ज़रूर से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आपको किसी तरह का पर्सनल सेशन चाहिए तो आप बुक कर सकते हैं। आप अगर अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक कराना चाहते हैं तो भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी चैनल की मेंबरशिप को आप ज़रूर से लीजिए। बहुत ही मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज पे हम उसको ज़रूर से आपको लेने के लिए सजेस्ट करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है। हम ज़्यादा बात को ना बढ़ाते हुए आते हैं मुद्दे पे। ये कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं डियर्स, जो हमें स्टार्टिंग में देना रहता है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच कि आप इतना पेशेंटली सुनते हैं हमें। और आते हैं आज का जो हमारा आकाशिक रिकॉर्ड्स है, हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक एक केस है। तो ये जो केस हमारे पास आया, तो एक सोल ने हमसे जब कनेक्ट किया, तो उनका एक्चुअली यूनिक ये क्यों है, क्योंकि अगर हम सोसाइटिकल कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ये थोड़ा सा आपके लिए भी जजमेंटल हो सकता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब तक आप पूरा जो है इसको ना सुन लें, तो आप किसी जजमेंटल एनर्जी में नहीं आइएगा, क्योंकि जजमेंटल एनर्जी एक्चुअली हमें नहीं पता होता। आकाशिक में एक्चुअली हमें यही तो समझना है कि हम कई बार कैसे सिचुएशंस में घिर जाते हैं, कैसे हालात हमारे सामने आते हैं जहाँ पे कि इंसान खुद भी उलझ जाता है, नहीं समझ पाता। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, बहुत सारी कंडीशनिंग हमारे सामने होती हैं, लेकिन इंसान को कर्मा को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन अभी हम समृद्ध हैं सोशल मीडिया से, तो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। तो डिवाइन ने जो भी ये विद्याएँ जैसे हम जैसे सोल्स को, या जिनको भी ये विद्याएँ हमें एज ए उपहार दी हैं, तो बस हम एक माध्यम बन जाते हैं। तो हम ये सेवा कर पाते हैं कि हम वहाँ तक पहुँच के और लोगों को हीलिंग का रास्ता प्रोवाइड करा सकें। उनको बहुत सारे अपराध बोध से या बहुत सारी चीज़ों से उनको अवगत करा के, अपराध बोध की भावना से निकाल के, है ना, और उनको जो है क्लियर पाथ दिखाने में हम थोड़ा सा भी अगर कुछ एफर्ट कर पाते हैं, तो ये हमारे लिए बड़े जो है सौभाग्य की बात है। इसलिए अब जब ये आकाशिक की बात करते हैं, तो यहाँ पे जिस सोसाइटिकल कंडीशनिंग की हम बात कर रहे हैं, तो वो है कि इस केस में जो सोल जिन्होंने हमसे कनेक्ट किया, एक्चुअली वो एक फीमेल सोल, जिनका कि एक्स्ट्रा मैरिटल जो है अफेयर किसी पर्सन के साथ में हुआ। अब उनके जो है बच्चे भी, और वो जो उनका जो मेल पार्टनर थे, तो वो जो है बैचलर, उनसे एज में भी काफ़ी छोटे और बैचलर, और वो जो महिला थी वो जो है उनके बच्चे भी। अब यहाँ पे हुआ क्या कि वो जिस क्वेश्चन को लेके आई थी, एक्चुअली उनकी जो बच्ची थी, अब वो जो बच्ची है, वो बच्ची का जबकि उनके पास एक और बच्ची थी, लेकिन उनकी बच्ची का उनके जो पर्सन थे, एक्स्ट्रा जो मैरिटल उनका था जिनके साथ में, उनके साथ उनकी बच्ची का उनके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्शन उन्होंने बताया कि भाई उनका जो है, जबकि उन दोनों के बीच में, यानी कि जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था, जिन्होंने आकाशिक दिखाया, वो और उनके जो पार्टनर थे, सो कॉल्ड पार्टनर, उनके बीच में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चलते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ सोसाइटिकल कंडीशनिंग, बिकॉज ऑफ एज फैक्टर, है ना, और साथ में ये जो
मैरिड अनमैरिड ये जो सोसाइटिकल कंडीशनिंग, तो ये इसकी वजह से उन फीमेल के साथ में भी काफ़ी ज़्यादा उनकी गिल्ट की एनर्जी, और इधर वो उस कनेक्शन से भी डिनाई नहीं कर पा रही हैं। काफ़ी वो अपने आप में बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं, तो उनके लिए भी ये समझना, हालांकि ये एक अलग मुद्दा है कि वो बाद में पता चला कि वो जो है खुद एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। तो क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी व्यक्ति मिलता है तो बिना किसी रीज़न के नहीं मिलता, ये सबके अपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही थोड़ा सा कोई हमारे बीच में झगड़ा या कुछ हुआ, तो मेरी जो है बेटी का उनके प्रति जो है कनेक्शन डीप, कहीं ना कहीं मेरी बेटी बहुत कनेक्शन फील करती है, डीप कनेक्शन फील करती है। और इनफैक्ट वो ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हुई कि जिस कॉलेज में जो है उनके जो पार्टनर थे, वो जहाँ पे कॉलेज में जो वहाँ पे लेक्चरर थे, तो वहीं पे ऑटोमेटिक उनकी बेटी का भी जो है एडमिशन उसी कॉलेज में अचानक हो गया। कि बाद में चीज़ें खुली कि अरे वो सेम कॉलेज में आ गए, है ना। तो इस तरीके से यूनिवर्स ने क्यों आपस में इनको मिलाया। और जब भी बोले छोटा मोटा कभी हमारे बीच में झगड़ा भी होता है, बात बंद होती है, तो सडन ये कुछ ऐसी चीज़ होती है कि ये कनेक्ट होती है उनसे अपनी किसी बात के लिए, और फिर वहाँ पे हमारी बात शुरू हो जाती है। तो उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि और उन बंदे को भी जो है, उनके जो पार्टनर थे, उनको भी उनकी बेटी से जो है बहुत अच्छा कनेक्शन फ़ील होता है, जबकि उनको और उनके दूसरी बेटी के साथ में ऐसा कनेक्शन फ़ील नहीं होता। सो इसके पीछे रीज़न क्या है, बस जस्ट उनको ये जानना था। और मैं निकलने की कोशिश करती हूँ कंडीशनिंग की वजह से कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो लेकिन तभी मेरे को वहाँ पे उनके साथ में सामना करा ही दिया जाता है किसी न किसी माध्यम से। तो माध्यम बेसिकली उनकी बेटी बनती थी। सो अब ये बस उनको ये तह तक जाना था। तो जब उनकी परमिशन से फिर हमने जब वो आकाशिक देखा, तो एक्चुअली वहाँ पे आकाशिक में जो हमको दिखा वो ये कि उनकी पास्ट किसी लाइफ में, और ये उनकी ना इसी लाइफ टाइम से पहले की लाइफ टाइम थी। सो बहुत पुराना भी नहीं था, क्योंकि ऑल्दो हमको बहुत सारे आकाशिक में बहुत कई बर्थ पहले की चीज़ें दिखाई दी हैं, लेकिन इस वाले आकाशिक में जस्ट इससे पहले का ही उनका ये पास्ट लाइफ था, जिसमें हमें दिखाई दिया कि उन वो जो पास्ट लाइफ में उन अभी इस लाइफ में जो उनकी बच्ची है, वो पास्ट लाइफ में भी उनकी बच्ची थी, और साथ में वो जो पर्सन से कनेक्टेड है, वो पर्सन उनके पास्ट लाइफ में हस्बैंड थे। इन तीनों का वहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट था। अब वहाँ पे हमने जो हमें एक सीन जो दिखाई दिया वो बड़ा ही दुखदाई था। कि उस सीन में हमने देखा कि वो जो महिला थी, वो महिला की ये जो बच्ची थी काफ़ी छोटी थी, और उस समय भी फीमेल जेंडर में ही थी। और तो वो बच्ची बहुत छोटी थी, और वो जो उनके पार्टनर थे, वो उनको जो है बहुत ही बुरी हालत में छोड़ के चले गए थे अदर किसी पार्टनर के पास। यानी कि उस लाइफ टाइम में इस पर्सन का, उनके जो पार्टनर हैं, उनके पर्सन का उस लाइफ टाइम में भी जो है किसी अदर व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। एक ये चीज़ खुल के आई। दूसरा ये कि उस लाइफ टाइम में उस व्यक्ति ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहाँ पे छोड़ा था। तो मैंने जो वो महिला थी उनको बड़ी बुरी हालात में देखा कि जैसे एक अंधेरे से कमरे में बड़े ही जैसे ना चारपाई पे पड़े हुए हैं, और बहुत ही बुरी हालत में बीमार है। और एक सीन जो हमको वहाँ ये दिखाई दिया कि ये जो बच्ची थी, उस बच्ची को वो जो मेल उनके पार्टनर हैं उनको उसको गोद में थोड़ा टाइम खिला रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं। अच्छा हमने एक हारमोनी देखी, लेकिन उसके बाद में एकदम से सीन जो है चेंज हुआ। और उस सीन के बाद में हमने देखा कि वो जो है उनके बंदे हैं, वो उनको छोड़ के किसी अदर पार्टनर के पास चले गए, और उनको अकेला छोड़ के तो फिर उन्होंने सिंगल मदर ही जो है अपनी बच्ची की परवरिश की, और उसके बाद में अपने जीवन के चैलेंजेस से जूझते हुए और बहुत ही बीमारी के साथ में ही उन्होंने जो है उस लाइफ टाइम को गुजारा। तो ये हमको सीन दिखाई दिया। फिर हमने वहाँ पे मैसेज जब लिए कि उस बच्ची की सोल से कनेक्ट होकर जब हमने मैसेज लिए कि आप इस लाइफ टाइम में भी क्यों आई हो, और इस तरीके से इनके बीच में इस तरह से क्यों हो, तो उन्होंने हमें बताया कि मैं जो है इस लाइफ टाइम में इन दोनों को मिलाने के लिए आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट अधूरा रह गया था, उनकी मेरे प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी अधूरी रह गई थी। तो इसलिए मैं इस वजह से यहाँ पे इनके बीच में आई हूँ। तो जब ये हमने उनको आकाशिक बताया, तो उसके बाद में वो सेटिस्फाइड हुए और अपना नॉर्मली यहाँ कट हो गई चीज़ें।
उसके बाद में क्योंकि यहाँ हीलिंग का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था, तो हीलिंग की वहाँ पे ये उनके आपस के सोल कॉन्ट्रैक्ट थे, तो वहाँ पे हीलिंग का कोई सिनेरियो नहीं बना। तो हमने जस्ट उनको क्यूरियोसिटी थी, जानना था कि क्या है, कैसे है। सो फिर ये हमारा तो वहाँ पे कट हो गया चीज़ें। उसके बाद में फिर काफ़ी टाइम बाद जब वहाँ उन्होंने, क्योंकि जैसे जैसे उनकी जर्नी आगे बढ़ी, तो उसके बाद में जब उनसे उन्होंने एक बार हमें बताया कि क्योंकि आकाशिक का थोड़ा-सा फिर उनको होता क्या है ना कि आकाशिक में स्टार्टिंग में बिलीव करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब वो चीज़ें आपके सामने आने लगती हैं ना, तो जो है आकाशिक में ट्रस्ट गहरा होता चला जाता है कि हाँ, अरे ये ऐसे दिखा था। सारी चीज़ें ना कोरिलेट होना शुरू हो जाती हैं और एकदम से हमारी सोल जो है उस पे ट्रस्ट करना फिर शुरू कर देती है। स्टार्टिंग में क्योंकि हमारा ईगो माइंड सेट होता है, तो उसको ट्रस्ट करने में थोड़ा-सा वक़्त लग जाता है। सो फिर उन्होंने हमें ये बताया कि हाँ, आपका बिल्कुल जो है ये सही था। और क्योंकि मैंने ये देखा कि कई बार उसके बाद में भी चीज़ें ऐसी होती गई, कई साल 3-4 साल के, ये हमने क्योंकि हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं इसको, 3-4 साल पहले से, तो उस दौरान हमने स्टार्टिंग में ही ये देखा था। तो वो बोले इस 3-4 साल के दौरान ही बहुत सारे ऐसे सिनेरियो घटे, जहाँ पे कि मेरे उन पार्टनर के साथ में कई बार ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, लेकिन हर बार मेरी ये बच्ची ही जो है हमको मिलाने का रीज़न बनती गई। जब भी हम कभी सेपरेशन में गए, तो मेरी अपनी बच्ची की पर्सनल लाइफ में जो है कुछ ऐसे सिनेरियो ऐसे घटते थे, क्योंकि बच्ची है तो उसकी लाइफ में कुछ ऐसे सिनेरियो घटते होते थे, कभी फ्रेंड्स में, कभी कॉलेज में, कभी कहीं, कि ना चाहते हुए भी वो अनकॉन्शियसली, क्योंकि उस बच्ची को कुछ नहीं पता था कि अनकॉन्शियसली वो उनसे इतना अटैच फ़ील करती थी कि उसको इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरी मम्मी की बात हो रही है उनसे या नहीं हो रही है। अच्छा, उनको उसको इतना कोई ऐसा ये आभास नहीं था, ये शायद उन्होंने नहीं बताया था कि मेरा किस तरह का कनेक्शन है। लेकिन हाँ, बच्ची को कहीं न कहीं बच्ची बहुत मैच्योर है और उसको ये ज़रूर से पता है कि हाँ, मेरी मम्मी का और उनका एक अच्छी फ्रेंडशिप है और अच्छा कनेक्शन है इनके। और ये भी पता है साथ में कि जो है एक एज़ ए फ्रेंड इनके जैसे होता है, कभी रूठना, कभी मनाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा उलझन भरा हुआ है, ये भी उसको कहीं न कहीं ये पता है बेटी को कि जो है उनको पूरी तरीके से, कई बार इनके बीच में क्या है ना, लड़ाई झगड़े ये सब होते रहते हैं। सो इस वजह से वो बच्ची को लेकिन इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उनसे ही बात करना प्रेफ़र करती है, बात करती है। और वो बंदे भी जो है उनसे बहुत अच्छे से बात करना, चीज़ों को सुनना, समझना और उसको सॉल्यूशन देना। और ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि फिर ना चाहते हुए भी उस बच्ची की मदर से उनका कांटेक्ट हो ही जाता है, चाहे बच्ची की वजह से और बच्ची की वजह से ही, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कि वो फिर उसकी मदर को समझाने के लिए या बताने के लिए किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट होता है, तो उनके बीच में फिर से एक कनेक्शन बिल्डअप होता है, हार्मनी बनती है। तो यहाँ पे उन्होंने जस्ट समझने की कोशिश की कि फिर ऐसा क्यों होता है। तब फिर हमने उनको समझाया, देखिए वहाँ पे जो आपके पास्ट लाइफ के कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट जो अधूरे रह गए थे, आप उनसे पीछे हटते हो अपने गिल्ट की वजह से, है ना? या वो हटते हैं अपने गिल्ट की वजह से, सोसाइटिकल कंडीशनिंग की वजह से। लेकिन यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि उन्होंने क्योंकि पास्ट लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ा था, और बेसिकली जो मेन अपने बच्चे के प्रति जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ा था, तो और जो एक सीन हमने देखा था कि वो अपने बच्चे को बड़े प्यार से खिला रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक फ़ादर का अपने बच्चे के प्रति अटैचमेंट तो होता ही है। सो फिर यहाँ पे अनकॉन्शियसली उस पर्सन को भी उस बच्ची से एक गहरा लगाव फ़ील होता है। और जब भी उस बच्ची को तकलीफ़ होती है, तो उस पर्सन को भी उसकी तकलीफ़ से बहुत तकलीफ़ होती है। और साथ में कहीं न कहीं अगर वो उसकी मदर से भी डिटैच करने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ़ एक कंडीशनिंग की वजह से। लेकिन नियति उनको कहीं न कहीं कैसे भी कैसे उस बच्ची के माध्यम से मिला देती है। और जो एक बच्ची ने जो उस समय बोला था कि मैं इन दोनों को मिलाने आई हूँ, तो जब भी ये अलगाव की सिचुएशन बनती है, तभी ये बच्ची उन दोनों को मिलाने का रीज़न बनती है। और साथ में छोटी-छोटी चीज़ों की बिहाफ़ पर, जो भी चीज़ें, जो भी मुद्दे उस बच्ची की लाइफ़ में घटते हैं, तो उससे जब वो उस पर्सन से कनेक्शन बिल्डअप करती है, और वो उसको जो इमोशनली, मेंटली सपोर्ट सिस्टम जो उस पर्सन से मिलता है, तो एज़ ए फ़ादर वाली जो उस बच्ची को ना, उस एज़ ए फ़ादर
उनसे जो है एक इमोशनल कनेक्शन मिलता है एज एक गाइड के फॉर्म पे, जैसे एक फादर अपनी बच्ची को रास्ता दिखाते हैं। और तो वो चीज़ें वो बच्ची जाने अनजाने वो कर्मा यहाँ पे लग रहा है, और वो कर्मा की वजह से यहाँ पे अभी उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट अधूरा था, तो इस तरीके से उनका कर्मा यहाँ पे चीज़ें चल रही है। सो यहाँ पे हमने इस यूनिक केस को देखा, तो फिर हमने उनको इस तरह से समझाया कि चलो ठीक है, फिर अब आपको यहाँ पे जब उन लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे आप जस्ट आपको गो विद द फ्लो हो जाना है, और चीज़ों को रेसिस्ट नहीं करना है जैसा चल रहा है। तो अभी यहाँ पे उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो जैसे डिवाइन कराना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे उनको लेट गो करो। बाकी आप अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुन के ये आपका अपना यहाँ पे डिसीज़न लगेगा। तो यहाँ पे आप देखिए आपको कैसे चलना है। बाकी ये जो बच्ची का जो सीन क्रिएट हो रहा था उसके बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की, तो ये बड़ा आकस्मिक में यहाँ पे एक यूनिक सी चीज़ निकल के आई। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से ही कर्मा को समझा कि हम कंडीशनिंग में कई बार ना बहुत उलझ जाते हैं, लेकिन जब हमारे इनकम्प्लीट कर्मा रह जाते हैं, जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, तो कर्मा कभी पीछा नहीं छोड़ता, कर्मा पीछा नहीं छोड़ता। और इसी तरीके से हम एक के बाद एक नए नए कर्मा क्रिएट करते चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न भी रिपीट होते हैं। अब यहाँ पे वो पर्सन जो उस लाइफ टाइम में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गई, अब यहाँ पे भी उनका सीन क्रिएट हुआ। हालांकि उस लाइफ के हिसाब से देखा तो वो उनकी वाइफ थी, लेकिन यहाँ पे कंडीशनिंग बन गई। तो इसीलिए हम जजमेंट बहुत जल्दी से पास करते हैं, लेकिन सिचुएशन क्या है और क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक बहुत ही गहराई में जाने वाला विषय होता है। तो इसीलिए हम जजमेंटल एनर्जी बहुत ही लोअर एनर्जी होती है, तो जजमेंटल एनर्जी से तो हमको ज़रूर से ही बचना चाहिए, और बिना किसी की परिस्थिति को समझे हमें ना ही जज करना है किसी को। बाकी कर्मा इस तरीके से कभी हमको नहीं छोड़ता, वो हमारे सामने ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशन को जो है ला के रखता ही है जहाँ पे हम इस तरीके से कर्मा बैलेंस कर सकें। तो ये था एक यूनिक सा केस आकाशिक का। आई होप कि आपने इसको समझा होगा, एंजॉय भी किया होगा, और एक और आपने डेप्थ में चीज़ को समझा होगा कि कैसे हम नॉन जजमेंटल होकर चीज़ों को, लोगों की सिचुएशन को देख सकते हैं, और अपने इस वे में अपने कर्मा क्रिएट करने से बच सकते हैं। और कर्मा कैसे हमें नहीं छोड़ता, तो हम कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना भागें, ये भी आकाशिक हमको ये ज़रूर से सिखाता है। ठीक है। सो अगर आपको ये रिकॉर्ड्स अच्छे लगे हों, ये आकाशिक रिकॉर्ड अच्छा लगा हो, तो आप ज़रूर से इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नमस्ते, राधे राधे। और हाँ, अगर आपको अपनी आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन कराना हो तो आप मुझे ज़रूर से कनेक्ट कर सकती हैं।